भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। कई बार कई सारी तारीख आई और सभी तारीख जो है वो टलती चली गई, लेकिन अब एक सटीक तारीख यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 21 जुलाई तक बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। पहले कहा जा रहा था कि जून के दूसरे सप्ताह में ऐलान हो जाएगा, लेकिन ये ऐलान भी नहीं हो पाया। लेकिन अब 21 जुलाई जो तारीख आ रही है, कहा जा रहा है कि इस तारीख तक यहाँ पर बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान बिल्कुल कर देगी। अब देखिए, दो नाम यहाँ पर सबसे आगे चल रहे हैं, जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है कि इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। पहला नाम है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का और दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। कहा जा रहा है कि इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर बीजेपी भरोसा जताएगी और उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान का नाम देखिए इसलिए आगे चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हालांकि उसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश से निकालकर बीजेपी केंद्र में लेकर आई, उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। हालांकि वो देखिए इस बात से खुश है कि उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है और उन्होंने अभी एक हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उस जिम्मेदारी को बड़ी ही बाखूबी तरीके से निभाएंगे। फिलहाल उनके पास कृषि मंत्रालय है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करें, अच्छे से किसानों तक लाभ पहुंचाए। फिलहाल अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इसका फायदा शिवराज सिंह चौहान को तो होगा ही, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। इसका एक कारण यह है, शिवराज सिंह चौहान बहुत ही शांत व्यक्ति हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो स्वभाव है वो काफी अच्छा है। शिवराज सिंह चौहान अपनी बातों में सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आपको बता दें, अब देखिए कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसी साल बिहार में चुनाव है। इन चुनावों को मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान मोहन भागवत के करीबी हैं, आरएसएस के करीबी हैं। यहाँ पर आपको ये गौर करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बीजेपी के भी करीबी हैं, मोदी और शाह के, और शिवराज सिंह चौहान मोहन भागवत के भी करीबी हैं। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किसी एक ऐसे ही नाम को बनाया जाएगा जो संघ और बीजेपी के रिश्तों को मजबूत करे, भारतीय जनता पार्टी को तमाम राज्यों में मजबूत करे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है बिल्कुल सटीक माना जा रहा है। दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। धर्मेंद्र प्रधान इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं केंद्र के अंदर, मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार उन्हें बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, शांत स्वभाव के नेता हैं और आरएसएस के करीबी हैं। इसलिए दो नाम हैं जिन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि बीजेपी इनमें से किसी एक नाम पर भरोसा जता सकती है। एक नाम और है जिस नाम की चर्चा चल रही है, नाम है मनोहर लाल खट्टर का, जो इस समय केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इन पर भी भरोसा जता सकती है। हालांकि सूत्रों से यह भी जानकारी आ रही है कि नाम वसुंधरा राजे का भी सामने है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहाँ पर वसुंधरा राजे के पास इस समय कोई ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर नहीं है, इसलिए बीजेपी उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ज़्यादा आगे है और बीजेपी इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगा सकती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि 21 जुलाई तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल इतने लंबे समय के लिए बढ़ाया गया हो। फरवरी 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना था, लेकिन बीजेपी ने नहीं बदला क्योंकि उस समय पर लोकसभा चुनाव थे और ऐसे में एकदम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना ठीक नहीं था और हुआ भी ऐसे ही। उसके बाद हरियाणा चुनाव आ गया, महाराष्ट्र चुनाव आ गया और उसके बाद दिल्ली का चुनाव आ गया। फिलहाल अब नवंबर या अक्टूबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी को उससे पहले एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देना है। फिलहाल इन दोनों नामों में से आप किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।